लोग कुरान पाक में आपने फॉर श्योर इस छोटे से सिंबल को देखा होगा जो कि सक्ता के नाम से आता है, और बहुत से लोग ये भी समझते हैं अलामत और वक्फ में से है। लेकिन इस पे स्टॉप कैसे होना है, स्टॉप का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें, जिसको आज हम सबसे पहले जान लेते हैं। अब आपने क्या समझना है कि जो सक्ता है उसका जो लغवी मायना है, लغवी मायने क्या है, रुकना या फिर ठहरना। ठीक है, जैसे मैंने कहा अलामत और वक्फ में से है तो हम इस पे हम स्टॉप होंगे। लेकिन इसका जो सलाही मायने है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिसे कलमा के आखिरी हर्फ पर सांस तोड़े बगैर वक्फ करना। अब ये सांस को तोड़ना या फिर ना तोड़ना, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम हमेशा स्टॉप होते हैं, ठीक है, स्टॉप में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे स्टॉप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये है किताब, अगर हम स्टॉप हो जाए इसको हम क्या पढ़ते हैं, किताब। ठीक है, किताब जब हम पढ़ते हैं लास्ट लेटर के सिंबल को गायब करते हैं, उसके अलावा हम अच्छे तरीके से सांस लेते हैं। ठीक है, लेकिन सकता में यह होना है कि आप स्टॉप होंगे, आप सिंबल्स को गायब करेंगे, लेकिन फर्क ये है कि आपने बीच में सांस नहीं लेना। दैट्स इट। अब यहाँ पे जैसे है आई वजन, ठीक है, अगर मैं स्टॉप हो जाऊं, मैं पढ़ूंगी आई वजन, देन क़य्यमन। बीच में यानी मिली सेकंड या 1 सेकंड आप ये कंसीडर कर सकते हैं स्टॉप हो जाए, लेकिन आपने सांस नहीं लेना, आपने आवाज को यहाँ पे म्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका क्या मतलब था कि रुकना या फिर ठहरना, और उसका जो इस्तिलाही मायने था कि कलमा के आखिरी हर्फ पे सांस तोड़े बगैर वक्फ करना। अच्छा, इतना तो हमने समझ लिया कैसे स्टॉप होना है, लेकिन आपको क्या पता है सकता कि एग्जाम भी है, जैसे जिसको हम बोलते सकते हैं वजूबी या फिर सकता है जवाजी। अब वजूबी से क्या मुराद है, वाजिब से निकला है। वाजिब का क्या मतलब है कि आपने हर हालत में वहां पे पोज लेना है, ना कि आपने सांस लेना है। जैसे इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक 4 कलमात में सकता वाजिब होगा। अब इमाम हफ्स कौन थे वो मैंने पिछले टॉपिक में बताई थी। ठीक है, तो उनके क्योंकि हम जो तरीक़ेकार है हमारे कुरान पढ़ने का, हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं, तो जो 4 सकते वाजिब है उसमें हम क्या करेंगे, बीच में सांस नहीं लेंगे। जैसे उन 4 सकते वाजिब में से जो सबसे पहले आपके पास आता है वो है सूरतुल काफ में आयत नंबर 1 और 2 के दरमियान। अब यहाँ पे जैसे देखें, इसको हम नहीं पढ़ सकते, यजअल लहू इवजा, और हम सांस ले लें, देन क़य्यमन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे ये वक्फ ताम आया है, यानी सर्कल क़ाब आया है, हम यहाँ पे स्टॉप होंगे। लेकिन क्योंकि ये सकता है, हमने बीच में सांस नहीं लेना, लेकिन हम पढ़ेंगे यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िरा, ऐसे। ठीक है, अब जो दूसरे सकते वाजिब है आपके पास, वो कहाँ पे, सूरत यासीन आयत नंबर 52 में ये वाजिब है। ठीक है, अब ये हम क्या पढ़ेंगे, बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा। बीच में आपने देखा मैंने मिली सेकंड पोज ले लिया, आवाज को बंद कर दिया, लेकिन सांस नहीं लिया। हम नहीं पढ़ सकते मरक़दिना, सांस ले ले अच्छी तरीके से, देन हादा वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 27, यहाँ पे भी सेम चीज आपने अप्लाई करनी है। और जो नेक्स्ट सकते वाजिब है वो है सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन आयत नंबर 40 में, जो कि बहुत फेमस है ये वाली आयत। हम क्या पढ़ेंगे इसको, कल्ला बल रौना। ठीक है, हम पे नहीं पढ़ सकते कल्ला बल रौना, या कंटिन्यू करें या फिर मुकम्मल तौर पर सांस ले लें, कल्ला बल रौना, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर 1 मिली सेकेंड। अच्छा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इन आयतों का आप ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास किस किस पे है, सूरत काफ में, सूरत यासीन, सूरत क़ियामा, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन।